Hello, world and interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel, Bot Interpreters. This is the 8th lecture of the chapter Getting Started with Python. So basically हम लोग अब चैप्टर के एंड तक मतलब पहुंच ही चुके हैं. ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन. सो लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में थ्योरी ख़त्म करने के बाद मतलब ये लास्ट लेक्चर है. इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो होंगे एक्सरसाइजेस. वी विल डू एक्सरसाइजेस ऑन दैट लेक्चर. ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट. डिबगिंग. व्हाट इज़ डिबगिंग? देखिए, अ प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम एंड हेंस द प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट. सी समटाइम्स क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्रामर है, प्रोग्राम लिखते टाइम मिस्टेक्स करता है. कई बार होता है जैसे कि मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट का मैंने ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया. मैंने कोई वेरिएबल लिखा, मैंने मतलब उसमें कोई गलती कर दी. ठीक है, तो मतलब होता है. बेसिकली प्रोग्रामर्स गलती कर देता है. हो सकता है या तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैंने लिखा हो a+b की वैल्यू मैंने 4+10 मैंने वैल्यू डाली. मैं एक्सपेक्ट करूँगा आउटपुट की 4+10 की वैल्यू 14 आए, बट 4+10 की वैल्यू 40 आ रही है. तो वो भी तो एक तरीके से गलती हुआ ना, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो तो मेरे को मिला नहीं. तो ऐसा होता है कई केसेस में. ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट मीन्स. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग सच मिस्टेक्स ऑल्सो नोन एज बग्स और एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग. तो सी डिबगिंग होता क्या है बेसिकली, जो एरर्स होते हैं, जो मिस्टेक्स होते हैं, जिसको हम लोग बग्स भी कहते हैं, मतलब बग्स. हाँ, बग्स को हम लोग एरर या मिस्टेक, आप ऐसे इजी लैंग्वेज में बोले तो एरर या मिस्टेक, थोड़ा सा कंप्यूटर या टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो बग्स. तो जब प्रोग्राम से हम लोग जब बग्स को रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग कहते हैं. सी सिंपल, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग बग्स फ्रॉम प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग. ईजी पीजी डेफिनेशन. ओके, ठीक है. एरर्स ऑकरिंग इन प्रोग्राम कैन बी कैटेगराइजेस. देखिए, कोई भी प्रोग्राम में जो एरर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे ब्रॉडली. ठीक है, एक होता है सिंटेक्स एरर्स, एक होते हैं लॉजिकल एरर्स, और एक होते हैं हमारे रन टाइम एरर. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीनों टॉपिक के एक एक गो थ्रू करते हैं, समझते हैं होते क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद सिंटेक्स एरर्स. ओके, देखिए, बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन का खुद का कुछ रूल होता है, मतलब उसके सिंटेक्स के लिए. जैसे कि फॉर आई एम सेइंग मैंने C++ सीखा. देखो, C++ में क्या होता है ना कि उसका एक खुद का एक सिंटेक्स होता है. इंटीजर, जैसे मैं यहाँ पे मैंने बना दिया x=4, मैंने एक इंटीजर बना दिया, इसकी मैंने 4 वैल्यू दे दी. बट C++ में इस तरह नहीं होगा. C++ में मुझे int x=4 ऐसे करके सेमीकोलन. ठीक है, तो ये C++ का खुद का एक सिंटेक्स हुआ. ठीक है, ये C++ का खुद का एक सिंटेक्स हुआ. तो और इसी तरह पाइथन में क्या करता मैं, मतलब ये सॉरी अभी तो ये एरर जनरेट करेगा. पाइथन में क्या करता मैं, पाइथन में x=4, तो ये पाइथन का सिंटेक्स है. ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग होता है. प्रिंट करने के लिए यहाँ मैं प्रिंट लिखता हूँ, वहाँ पे मैं printf करता, या तो फिर cout लिखता. और जावा में आप आते तो आप लिखते system.out.println, मतलब होता है. तो अलग अलग है. ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का एक सिंटेक्स होता है, तो वैसे ही पाइथन का भी खुद का एक सिंटेक्स है. ठीक है, द इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स द स्टेटमेंट ओनली इफ इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट. देखिए, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो प्रोग्राम को सिर्फ तभी इंटरप्रेट करता है, तभी कंपाइल मतलब तभी इंटरप्रेट करता है, तभी रन करता है जब वो करेक्ट वे में लिखा हो. जैसे कि x=4, ठीक है, मैंने लिखा, इसको मैंने सेव किया, रन किया, तो अब ये मेरे को कोई एरर नहीं दिया. सी कोई एरर नहीं दिया. सॉरी, मैं प्रिंट भी कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कोई एरर नहीं दे रहा है ये. सी ठीक है, बट अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक स्पेस लगा दिया देखने के लिए. स्पेस से क्या ही होता थी, ये देखिए, ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड इंटेंट. ये हो गया हमारा एक सिंटेक्स एरर. सी यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, एक अलग से बॉक्स, डायलॉग बॉक्स बन गया जिसमें अपना लिख के आया सिंटेक्स एरर. तो ये होता है सिंटेक्स एरर, कि ये पाइथन का भी खुद का एक सिंटेक्स होता है. उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखेंगे तो ही वो इंटरप्रेट होगा. अगर हम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तो वो इंटरप्रेट नहीं होगा. ठीक है, कोई भी सिंटेक्स एरर अगर होता है प्रोग्राम में तो इंटरप्रेटर वो एरर मैसेज की तरह शो कर देता है, और उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है. प्रोग्राम फिर रन करेगा ही नहीं. कहीं पे भी होगा सिंटेक्स एरर तो अपने आप प्रोग्राम अपने को बता देगा. ठीक है, अब देखते हैं अपन लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं. अ लॉजिकल एरर इज अ बग इन द प्रोग्राम दैट कॉजेज इट टू बिहेव इनकरेक्टली. देखिए, लॉजिकल एरर क्या होते हैं, वो ऐसे बग होते हैं प्रोग्राम में, मतलब जिनकी वजह से प्रोग्राम गलत वे में बिहेव करता है, मतलब कि वो गलत तरीके से बिहेव करता है. अ लॉजिकल एरर प्रोड्यूस एन अनडिजायर्ड आउटपुट. बेसिकली लॉजिकल एरर है तो अपने को क्या मिलेगा, अनडिजायर्ड आउटपुट, जिसकी मैंने ऐसे बात की थी एग्जांपल में. 4+10 में एक्सपेक्ट करूँगा 14 आए, बट 4+10 की जब मैंने आउटपुट देखा तो 40 आया, तो वो अपना एक लॉजिकल एरर आएगा. क्यों? क्योंकि जो हमने जो आउटपुट एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट अपने को नहीं मिला. ठीक है, बट ऐसे केस में हुआ क्या,
प्रोग्राम ना ही टर्मिनेट हुआ और ना ही प्रोग्राम कहीं रुका, बट हमको आउटपुट जो था वो डिज़ायर्ड मिला ही नहीं, हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ हमको मिला ही नहीं। जैसे कि देखिए, जो कोई भी एविडेंस होते हैं, देखिए लॉजिकल एरर पता करने के लिए प्रोग्राम में है कि नहीं है ना, वो सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है रॉन्ग आउटपुट। अगर रॉन्ग आउटपुट मिला तभी आप बता पाओगे प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है कि नहीं, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। या तो आप थॉरोली मतलब पूरे कोड को देखो, बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं तो दैट्स नॉट इवन पॉसिबल, या वो थोड़ा हेल्दी मेथड नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लॉजिकल एरर्स जो होते हैं उसको हम लोग सिमेंटिक एरर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो मतलब एज दे अकर व्हेन द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम इट्स सिमेंटिक्स इज़ नॉट करेक्ट। ये सिर्फ तभी आते हैं जब मतलब प्रोग्राम की मीनिंग, जैसे मतलब हमने एक एग्जांपल करते हैं, चलिए ठीक है। इस पर एवरेज निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने एक बनाया, मैंने कहा इंटीजर इनपुट, कॉपी कर लूँ, लिखना ना पड़े ताकि ज़्यादा, ठीक है। मैंने बोला इंटर, इतना लंबा नहीं, छोटा सा, फर्स्ट नंबर, ठीक। मैंने बोला फर्स्ट नंबर। फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बोल दिया सेकेंड नंबर। अब मैंने क्या कर दिया, एवरेज का प्रोग्राम लिखा, ठीक है। तो एवरेज का प्रोग्राम मतलब दो नंबर एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने लिखा ए करके AVG करके मैंने एक बनाया एवरेज। मैंने क्या किया, x प्लस वाई अपॉन 2। सी, ये अभी गलत स्टेटमेंट है। सही तरीका क्या होना चाहिए था, पहले x और y ऐड हो, उसके बाद वो हो, बट मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया प्रिंट AVG, ठीक है। अब अपने को एवरेज वैल्यू प्रिंट होगी। सी, पहला नंबर मैंने डाल दिया लेट से 4, दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 6। एवरेज क्या मिलना चाहिए, 4 + 6 10, 10/2 5। मेरे को मिला क्या, 7। गलत है ये, एग्जैक्टली गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि हमने अपने को डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिला। होना क्या चाहिए, देखिए ये होता था अनडिज़ायर्ड आउटपुट, इट्स अनडिज़ायर्ड आउटपुट, ठीक है। वाओ, माय टाइपिंग ओपी। ये था अपना अनडिज़ायर्ड आउटपुट, ठीक है। अब मेरे को करना चाहिए राइट आउटपुट। थोड़ा सा इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। डिज़ायर्ड आउटपुट मैंने लिख दिया। तो अब ऐसे केस में मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, AVG लेट्स से अंडरस्कोर। मैंने अब AVG अंडरस्कोर करके एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें अब मैं इसमें सही मैनर में लिखूँगा ये चीज़, ठीक है। अब अपन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहला नंबर मैंने डाल दिया 4, दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 6, अनडिज़ायर्ड आउटपुट मेरे को क्या मिला, 7। ये अनडिज़ायर्ड आउटपुट कैसे था, क्योंकि ये लॉजिकल एरर था। क्यों, क्योंकि मैंने जो आउटपुट एक्सपेक्ट किया था वो मेरे को नहीं मिला, और डिज़ायर्ड आउटपुट यानी कि जो करेक्ट आउटपुट था वो क्या आया, 5। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय लॉजिकल एरर्स, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय लॉजिकल एरर, ओके, ठीक है। थर्ड वन इज़ रन टाइम एरर। देखिए रन टाइम एरर क्या होता है, ये थोड़ा सा हट के दोनों से, ये समझना ज़रूरी भी है। देखिए रन टाइम एरर जो होता है वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है प्रोग्राम का जब वो एग्जीक्यूट कर रहा हो, ठीक है। मतलब प्रोग्राम जब कोई एग्जीक्यूट कर रहा हो बट एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए। रन टाइम एरर तब होता है जबकि स्टेटमेंट देखिए सिंटैक्स वाइज, मतलब सिंटैक्स वाइज सही हो, सिंटैक्टिकली एकदम सही लिखा हो, बट उसके बाद भी इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ना कर पाए, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जो हमारे लिए बेटर होगा समझना। जैसे कि अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने बोला x इंटीजर इनपुट, मैंने बोल दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने बोल दिया फर्स्ट नंबर। y पे मैंने बोल दिया सेकेंड नंबर। z मैंने क्या कर दिया, x डिवाइडेड बाई y। फिर मैंने प्रिंट क्या कर दिया, z। अब मैंने कर दिया सेव, मैंने किया रन। मैंने बोला फर्स्ट नंबर 10, दूसरा नंबर डाला 2, मेरे को वैल्यू क्या मिली, 5। वेरी गुड। अब ये प्रोग्राम यूज़र के एंड से तो एकदम सही है ना। इन केस मैंने पहला नंबर 10 डाल दिया, दूसरा नंबर मैंने 0 डाल दिया, अब ये आया एरर। एरर का नाम क्या है,
इस एरर को हम लोग बेसिकली बोलेंगे ज़ीरो डिवीज़न एरर, विच मीन्स डिवीज़न बाय ज़ीरो। देखिए आप ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी वैल्यू तो अनडिफाइन आती है, इनडिफिनिट होती है। सी, तो ये जो था ये एक एग्जांपल था रन टाइम एरर का, कि यूज़र ने अपने एंड से प्रोग्राम सही बनाया था, प्रोग्राम एबनॉर्मली आउटपुट दिए बिना ही बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि जो मैंने इनपुट किया यूज़र ने वो गलत किया, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड इनपुट था वो नहीं किया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क टू मी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आके डाउट पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी लिटरली। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। 2 लेक्चर में ट्राई करूँगा 2 लेक्चर में सारे क्वेश्चंस खत्म कर दूँ। उसके बाद हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे एक अलग नई प्लेलिस्ट में नए चैप्टर के साथ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सी यू, टाटा इन द नेक्स्ट वीडियो।